बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बजट का अनाउंस किया है। उसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस किया है फेडरल गवर्नमेंट से। तो आज मैं चाहूँगा कि उस पर भी बात की जाए, और खुसूसी तौर पर जो बात होगी आज वो ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स के स्लेब रिवाइज किए हैं और उसको बढ़ाया है, उस पर बात की जाए। और आपको मेरी कोशिश है कि एक आसान फार्मूले के तहत ये समझा सकूं, ये मैं बता सकूं कि किस तरह से जो है वो हम ये कैलकुलेट करें कि हमारी सैलरी पर टैक्स कितना लगेगा। क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन भी किया, सैलरी स्लिप्स भी भेजी कि जो सैलरी जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है क्या उसका कितना जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये देखें कि आज बड़ा अच्छा उन्होंने ये काम किया कि ये वाकई में फेडरल सिंध गवर्नमेंट इस बात की मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने कम से कम जो सैलरी जो फेडरल गवर्नमेंट ने रखी थी 37,000 मुलाजमीन की, कम से कम उजरत जो है वो 37,000 होनी चाहिए। तो आज मुराद अली शाह साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने उस पर बात की कि ग्रेड 1 से 6 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी अक्सर जो सैलरी जो नए अपॉइंट होते हैं वो 37,000 नहीं बनती, वो 32,500 बनती है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो 3 स्लेब में यानी 3 हिस्सों में जो है वो सैलरी इंक्रीज की। ग्रेड 1 से 6 तक के जो मुलाजमीन है उनको 30% जो है वो बेसिक पे का दिया जाएगा। अगर फिर भी उनकी सैलरी 30,000 नहीं बनती तो फिर उन्हें एक पर्सनल पे के तौर पर एक डिफरेंशियल अलाउंस जो है ना वो दिया जाएगा, जो इतना होगा कि उसकी सैलरी 37,000 तक जो है वो पहुंच जाए। उसके बाद ग्रेड 7 से 16 तक जो है वो उनकी सैलरी वही 25%, और 17 से 22 तक के जो मुलाजमीन है उनकी 22% जो है वो सैलरी बढ़ाई गई है। इसी तरह से पेंशन जो है वो 15%, और मिनिमम जो सैलरी है कम से कम उजरत 37,000 रुपये। तो ये 3 स्टेप में जो है वो सैलरी बढ़ाई गई है। अब आते हैं कि जो टैक्स स्लेब जो बढ़ाए गए हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, कि हम कैसे जान सके, क्योंकि अभी टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो वो ज़्यादा टैक्स जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करें। गवर्नमेंट ने अब इनकम टैक्स के जो है वो 4 स्लेब जो रखे हैं, यानी 6 लाख तक जीरो टैक्स, 6 लाख से 12 लाख तक जो अमाउंट होगा उस पर 5%, 12 से 22 लाख तक 30,000 प्लस 15%। इसी तरह से 22 से 32 लाख तक जो अमाउंट होगा उस पर 1,80,000 और 25%। फिर 32 लाख से 41 लाख तक जो है वो 4,30,000 प्लस 30%। और 41 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर फिर 7 लाख रुपए टैक्स प्लस 35%। अब हम इसको देखते हैं कि हमारी सैलरी पे किस तरह से इफेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। इसको करना इस तरह से है कि आप अपनी पे स्लिप ले लें। बिल्कुल आसान तरीका है। पे स्लिप ले लें, आपकी उसमें जो ग्रॉस पे है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर जो है वो लिख लें। ये हमारे एक दोस्त हैं, उनकी सैलरी है 1,42,777 रुपए। तो उसको हम ग्रॉस पे को 12% मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं, तो ये होगी 17,13,324 रुपए, यानी 17,13,324 पे ग्रॉस पे को किया है। अब जो अभी जो बजट में इंक्रीज हुई है 2024 में, उसको 22% जो है वो उनकी बेसिक जो थी वो 7,500 75,850, जिस पर 22% जो है वो 16,687 रुपये बने। आप अपनी जितनी भी जिस ग्रेड में बेसिक आ रही है 25%, 30% या 22%, तो उसको लगा के उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। तो इनकी सैलरी जो है वो हुई थी 16,687 रुपये इंक्रीज। उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाती है 2,02,44 रुपये। ठीक है। अब इसमें एक तीसरी चीज इसमें इंटर कर दें कि जो हमारा इंक्रीमेंट होता है, जो आपका स्टेज का इंक्रीमेंट है, जैसे ये 17 स्केल के हैं तो इनका इंक्रीमेंट जो है वो 3,410 रुपये है। उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें। 7 से इसलिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 7 महीने, तो 7 महीने ये इंक्रीमेंट, इस पर भी टैक्स लगता है। तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 23,870 रुपये। तो इन तीनों का आप टोटल कर लें।
इन तीनों का टोटल हमारे पास हो रहा है 19,37,438 रुपए। इसको अच्छी तरह से देखें, ये सब डिटेल ये फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। तो 19,37,438 रुपए इन तीनों का टोटल। अब जो है वो हम देखते हैं कि ये हमारी जो अमाउंट है टोटल, ये स्लेब में कहाँ आ रहा है। यानी 19 लाख जो है वो स्लेब 3 में आ रहा है, 12 लाख से ऊपर है, 22 से कम है। तो अब इसमें से ये 12 लाख हम माइनस कर देंगे, 12 लाख माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 7,37,438 रुपए। इस पर जो है वो टैक्स लगेगा। इस पर जो टैक्स है यानी इस स्लेब का 30,000 प्लस इस अमाउंट का 15%, यानी अमाउंट इस अमाउंट का 15% लेना है सिर्फ। तो ये हो गया 1,10,616 रुपए। अब इन दोनों को 30,000 और प्लस 1,10,616 इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाते हैं 1,40,615 रुपए। अब ये टैक्स जो है वो मुलाजिम ने देना है पूरे साल में। इसकी हमारे दोस्त की जो सैलरी थी उस पर वो पहले टैक्स दे रहे थे, माहाना टैक्स 4,957 रुपए। अच्छा, अगर ये कोई टीचर है तो उसको 25% इसमें जो है वो डिस्काउंट मिलता है, उसको रिडक्शन मिलती है, उसको रियायत होती है। यानी 1,40,615 में से 25% जो है वो, अगर वो टीचर है, टीचर नहीं है तो फिर तो ये सारा देना है। अगर वो टीचर है तो 25% इसका बनेगा 35,154 रुपए। बाकी जो है वो अमाउंट बचता है 1,05,461 रुपए। तो या तो ये होगा या ये होगा, यानी अगर टीचर है तो फिर ये अमाउंट देना है। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, यानी महाना किस्त जो है वो हमारी निकल आए। तो अब जो है वो महाना हमने कितना देना टैक्स, 1,05,461 को, तो ये बनते हैं 8,788 रुपए। यानी वो टैक्स दे रहे थे 4,957 रुपए, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए। अब जो है वो 8,788 रुपए टैक्स जो है वो देंगे। यानी टैक्स कितना बढ़ गया, और 3,831 रुपए जो है वो टैक्स उसका बढ़ गया। उसकी सैलरी जो इंक्रीज हुई थी 16,687 रुपए, उसमें से 3,831 रुपए यानी तकरीबन 13,000 रुपए जो है वो उसकी नेट इजाफा होगा। ये सारा फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इस वीडियो को बार बार देखें, सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस कैलकुलेशन से आप अपना इजीली जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी टैक्स जो है वो कितना बना है और कितना जो है वो उस पर फर्क पड़ा है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द दोस्तों का, पड़ोसियों का, जो है वो रिश्तेदारों का लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो बजट के बाद जो महंगाई बढ़ी है, आपको तो माशाल्लाह से ये इतनी सैलरी बढ़ गई है, इतनी आपको इफेक्ट, महंगाई का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो उनको ये ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आप उनका माली तौर पर भी ख्याल रखें और अखलाकी तौर पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।